Today I am going to tell you something very important in English grammar. Guess what? Sentences. When we learn how to form a strong sentence, we can easily express ourselves clearly and confidently. So let's start. मैं मानती हूँ कि हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। मैं मानती हूँ कि वो बुजुर्ग औरत थोड़ा अक्खड़ मिजाज की है। मैं मानती हूँ कि उसको झूठ बोलने की आदत है। मैं मानती हूँ कि ये किताब नीरस कहानियों से भरी हुई है। मैं मानती हूँ, इसके लिए हम यूज करते हैं आई अग्री दैट। आइए सेंटेंस फ्रेम करते हैं। मैं मानती हूँ कि हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आई अग्री दैट देयर इज नो डेथ ऑफ टैलेंट इन आवर कंट्री। डेथ मीन्स कमी होना, लैक ऑफ समथिंग। मैं मानती हूँ कि वो बुजुर्ग महिला अक्खड़ मिजाज की है। आई अग्री दैट ओल्ड लेडी इज क्वाइट बम्शियस। बम्शियस मीन्स अक्खड़ मिजाज का। मैं मानती हूँ कि उसको झूठ बोलने की आदत है। आई अग्री दैट ही इज इनटू द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। मैं मानती हूँ कि ये किताब नीरस कहानियों से भरी हुई है। आई अग्री दैट दिस बुक इज फुल ऑफ मॉकिश स्टोरीज। मॉकिश मीन्स नीरस। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो ये कार खरीदेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वहां जाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, इसके लिए हम यूज करते हैं कम वॉट में। आइए सेंटेंस फ्रेम करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। कम वॉट में आई वॉन्ट टॉक टू यू। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। कम वॉट में आई विल सपोर्ट यू। चाहे कुछ भी हो जाए, वो ये कार खरीदेगा। कम वॉट में ही विल परचेज दिस कार। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वहां जाऊंगी। कम वॉट में आई विल गो देयर। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अंग्रेजी बोलना सीखूंगी। इसका सेंटेंस फ्रेम आप कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं खाना बनाने में अच्छी हूँ। तुम गाना गाने में अच्छे हो। वो डांस करने में अच्छा है। मैं पढ़ाने में अच्छी हूँ। मैं अच्छी हूँ, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं आई एम गुड एट। आइए सेंटेंस फ्रेम करते हैं। मैं खाना बनाने में अच्छी हूँ। आई एम गुड एट कुकिंग। तुम डांस करने में अच्छे हो। यू आर गुड एट डांसिंग। वो गाना गाने में अच्छा है। ही इज गुड एट सिंगिंग। मैं पढ़ाने में अच्छी हूँ। आई एम गुड एट टीचिंग। आप किस चीज में अच्छे हैं? लेट मी नो इन कमेंट। आपकी कार में क्या कमी है? आपके लैपटॉप में क्या कमी है? आपके फ्रिज में क्या खराबी है? आपके फोन में क्या कमी है? क्या कमी है, क्या खराबी है या क्या परेशानी है? इसके लिए हम यूज करते हैं व्हाट इज रॉन्ग विद, और वी कैन से व्हाट इज द प्रॉब्लम विद। आइए सेंटेंस फ्रेम करते हैं। आपकी कार में क्या कमी है? व्हाट इज रॉन्ग विद योर कार। आपके लैपटॉप में क्या खराबी है? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद योर लैपटॉप। आपके फ्रिज में क्या कमी है? व्हाट इज रॉन्ग विद योर फ्रिज। आपके फोन में क्या खराबी है? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद योर फोन। आपकी बाइक में क्या कमी है? इसका सेंटेंस आप बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तुमसे बात करने का अपना ही मजा है। बारिश में नहाने का अपना ही मजा है। गरम चाय के साथ पकौड़े खाने का अपना ही मजा है। सुबह जल्दी उठने का अपना ही मजा है। अपना ही मजा है या फिर एक अलग ही मजा है, इसके लिए हम यूज करते हैं हैज इट्स ओन फील। आइए ट्रांसलेट करते हैं। तुमसे बात करने का अपना ही मजा है। टॉकिंग टू यू हैज इट्स ओन फील। बारिश में नहाने का अपना ही मजा है। बाथिंग इन रेन हैज इट्स ओन फील। गरम चाय के साथ पकौड़े खाने का अपना ही मजा है।
Having fritters with hot tea has its own pain. सुबह जल्दी उठने का अपना ही मजा है. Waking up early in the morning has its own pain. बच्चे चुटकियों में अपना गृह कार्य खत्म करते हैं. वो चुटकियों में खाना बनाती है. वो चुटकियों में ये लेसन याद कर लेगी. मैं चुटकियों में ये घर खरीद सकता हूँ. चुटकियों में के लिए हम यूज करते हैं विद इन अ व्हाइल. आई सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं. वो चुटकियों में अपना काम खत्म कर लेगी. शी विल फिनिश हर वर्क विद इन अ व्हाइल. बच्चे चुटकियों में ये लेसन याद कर लेंगे. द चिल्ड्रन विल लर्न दिस लेसन विद इन अ व्हाइल. मैं चुटकियों में ये घर खरीद सकता हूँ. आई कैन परचेज दिस हाउस विद इन अ व्हाइल. वो चुटकियों में खाना बना सकती है. शी कैन कुक फूड विद इन अ व्हाइल. ऐसे ही आगे बढ़ते रहो. ऐसे ही अंग्रेजी बोलते रहो. ऐसे ही सच बोलते रहो. ऐसे ही मुस्कुराते रहो. ऐसे ही के लिए हम यूज करते हैं लाइक दिस. आइए ट्रांसलेट करते हैं. ऐसे ही मुस्कुराते रहो. कीप स्माइलिंग लाइक दिस. ऐसे ही आगे बढ़ते रहो. कीप मूविंग फॉरवर्ड लाइक दिस. ऐसे ही अंग्रेजी बोलते रहो. कीप स्पीकिंग इंग्लिश लाइक दिस. ऐसे ही सच बोलते रहो. कीप स्पीकिंग ट्रूथ लाइक दिस. शौक है. मुझे क्रिकेट देखने का शौक है. मुझे कार्टून देखने का शौक है. मुझे खाना खाने का शौक है. मुझे गाना गाने का शौक है. शौक है के लिए हम यूज करते हैं फॉन्ड ऑफ. आइए ट्रांसलेट करते हैं. मुझे गाना गाने का शौक है. आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स. तुम्हें खाना बनाने का शौक है. यू आर फॉन्ड ऑफ कुकिंग फूड. उसे क्रिकेट देखने का शौक है. ही इज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग क्रिकेट. मेरी बेटी को कार्टून देखने का शौक है. माई डॉटर इज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग कार्टून. शौक नहीं है. मुझे तुमसे बात करने का शौक नहीं है. मुझे तुम्हारे साथ चाय पीने का शौक नहीं है. मुझे झूठ बोलने का शौक नहीं है. मुझे नॉनवेज खाने का शौक नहीं है. शौक नहीं है के लिए हम यूज करेंगे नॉट फॉन्ड ऑफ. आइए ट्रांसलेट करते हैं. मुझे झूठ बोलने का शौक नहीं है. आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टेलिंग अ लाई. मुझे नॉनवेज खाने का शौक नहीं है. आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ईटिंग नॉनवेज. मुझे तुम्हारे साथ चाय पीने का शौक नहीं है. आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी विथ यू. मुझे तुमसे बात करने का शौक नहीं है. आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू. अभी भी टाइम है. सच बता दो मुझे. अभी भी टाइम है. मेरी बात मान लो. अभी भी टाइम है. सुधर जाओ. अभी भी टाइम है. कुछ कर लो. अभी भी टाइम है के लिए हम यूज करते हैं देयर इज स्टिल टाइम. ट्रांसलेट करते हैं. अभी भी टाइम है. सच बता दो. देयर इज स्टिल टाइम. टेल मी द ट्रूथ. अभी भी टाइम है. मेरी बात मान लो. देयर इज स्टिल टाइम. ओबे मी. अभी भी टाइम है. कुछ कर लो. देयर इज स्टिल टाइम. डू समथिंग. अभी भी टाइम है. सुधर जाओ. देयर इज स्टिल टाइम. मैन योर वेज. जल्दी क्या है. आराम से खाओ. जल्दी क्या है. गाड़ी धीमी चलाओ. जल्दी क्या है. पहले मुझे खा लेने दो. जल्दी क्या है. पहले उसे आने दो. जल्दी क्या है के लिए हम यूज करते हैं व्हाट्स द हरी. आइए ट्रांसलेट करते हैं. जल्दी क्या है. पहले उसे आने दो. व्हाट्स द हरी. फर्स्ट लेट हिम कम. जल्दी क्या है. पहले मुझे खा लेने दो. व्हाट्स द हरी. फर्स्ट लेट मी ईट समथिंग. जल्दी क्या है. आराम से खाओ. व्हाट्स द हरी. ईट इट लीजरली. जल्दी क्या है. गाड़ी धीमी चलाओ. व्हाट्स द हरी. ड्राइव स्लोली. Now it is your turn to frame a sentence and let me make comment. जब देखो तुम फोन चलाते रहते हो. जब देखो तुम झूठ बोलते रहते हो. जब देखो तुम दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हो. जब देखो तुम बहाने बनाते रहते हो. जब देखो के लिए हम यूज करेंगे whenever it is seen. यही ट्रांसलेट करते हैं. जब देखो तुम झूठ बोलते रहते हो. Whenever it is seen, you keep telling a lie. जब देखो तुम बहाने बनाते रहते हो.
Whenever it is seen, you keep making excuses. जब देखो तुम दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हो. Whenever it is seen, you keep finding faults in others. जब देखो तुम फोन चलाते रहते हो. Whenever it is seen, you keep using mobile phone. जहाँ तक मैं जानता हूँ वो शादीशुदा है. जहाँ तक मैं जानता हूँ वो डॉक्टर है. मिस्टर जॉन मेरे पड़ोसी हैं और जहाँ तक मैं जानता हूँ वो बहुत सीधे साधे हैं. जहाँ तक मैं जानता हूँ मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन कर दी गई है. जहाँ तक मैं जानता हूँ इसके लिए हम यूज करते हैं एज फॉर एज आई नो. आई सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं. जहाँ तक मैं जानता हूँ वो शादीशुदा है. एज फॉर एज आई नो शी इज मैरिड. जहाँ तक मैं जानता हूँ वो डॉक्टर है. एज फॉर एज आई नो ही इज डॉक्टर. मिस्टर जॉन मेरे पड़ोसी हैं और जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत सीधे साधे हैं. मिस्टर जॉन इज माई नेबर एंड एज फॉर एज आई नो ही इज वेरी डोसाइल पर्सन. जहाँ तक मैं जानता हूँ मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन कर दी गई है. एज फॉर एज आई नो द मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड टू टुमारो. दूध खत्म हो गया है. खाना खत्म हो गया है. मेरा नेट खत्म हो गया है. मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई. खत्म होने के लिए हम यूज करते हैं रन आउट. आइए ट्रांसलेट करते हैं. दूध खत्म हो गया है. द मिल्क हैज रन आउट. खाना खत्म हो गया है. द फूड हैज रन आउट. मेरा नेट खत्म हो गया है. आई हैव रन आउट ऑफ डेटा. मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है. आई हैव रन आउट ऑफ माई फोन बैटरी. प्रोजेक्ट के लिए पैसा खत्म हो गया है. इसकी इंग्लिश आप बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. वो काफी देर से बकवास कर रहा है. तुम काफी देर से आराम कर रहे हो. वो काफी देर से सो रही है. मैं काफी देर से काम कर रही हूँ. काफी देर से के लिए हम यूज करेंगे फॉर अ लॉन्ग. इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी विल यूज हैज बीन एंड इफ प्लूरल देन वी विल यूज हैव बीन. आई सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं. वो काफी देर से बकवास कर रहा है. He has been talking nonsense for a long. वो काफी देर से सो रही है. She has been sleeping for a long. तुम काफी देर से आराम कर रहे हो. You have been taking rest for a long. मैं काफी देर से काम कर रही हूँ. I have been working for a long. आप बहुत देर से वीडियो देख रहे हैं. Now it is your turn to frame a sentence and let me know in comment. अभी मुझे बस सोना है. अभी मुझे बस खाना खाना है. अभी मुझे बस तुमसे बात करनी है. अभी मुझे बस थोड़ी सी आराम करनी है. अभी मुझे बस के लिए हम यूज करते हैं राइट नाउ आई जस्ट वांट टू एंड योर एक्शन वर्ड. आई सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं. अभी मुझे बस सोना है. राइट नाउ आई जस्ट वांट टू स्लीप. अभी मुझे बस खाना खाना है. राइट नाउ आई जस्ट वांट टू ईट फूड. अभी मुझे बस थोड़ी सी आराम करनी है. राइट नाउ आई जस्ट वांट टू टेक लिटिल बिट रेस्ट. अभी मुझे बस तुमसे बात करनी है. राइट नाउ आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू. मजाक की भी एक हद होती है. बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है. खाने की भी एक हद होती है. सोने की भी एक हद होती है. की हद होती है. की हद होती है के लिए हम यूज करते हैं देयर इज अ लिमिट ऑफ. आई सेंटेंस फ्रेम करते हैं. बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है. देयर इज अ लिमिट ऑफ टॉलरेटिंग टू. मजाक की भी एक हद होती है. देयर इज अ लिमिट ऑफ जोकिंग टू. सोने की भी एक हद होती है. देयर इज अ लिमिट ऑफ स्लीपिंग टू. खाने की भी एक हद होती है. देयर इज अ लिमिट ऑफ ईटिंग टू. झूठ बोलने की भी एक हद होती है. इसकी इंग्लिश आप बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. समय आने पर वो सारे राज खोल देगा. समय आने पे वो सब संभाल लेगी. समय आने पे वो तुमसे शादी कर लेगा.
समय आने पे वो मोबाइल खरीद लेगी। समय आने पर के लिए हम यूज करते हैं when the time comes। आई सेंटेंस फ्रेम करते हैं। समय आने पर वो सारी राज खोल देगा। He will reveal all the secrets when the time comes। समय आने पे वो सब संभाल लेगी। She will handle everything when the time comes। समय आने पे वो तुमसे शादी कर लेगा। He will marry you when the time comes। समय आने पे वो मोबाइल खरीद लेगी। She will purchase mobile when the time comes। समय आने पे मैं तुमको सब सच बता दूंगा। इसकी इंग्लिश आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। गलती से भी आज बाजार मत चले जाना। गलती से भी झूठ न बोलना। आज करवा चौथ है, गलती से भी पानी मत पीना। गलती से भी आज उसके घर मत जाना। गलती से भी के लिए हम यूज करते हैं इवेंट बाय मिस्टेक। आई सेंटेंस फ्रेम करते हैं। गलती से भी आज बाजार मत जाना। डोंट गो टू मार्केट टुडे, इवेंट बाय मिस्टेक। गलती से भी झूठ मत बोलना। डोंट टेल अ लाई, इवेंट बाय मिस्टेक। आज करवा चौथ है, गलती से भी पानी मत पी लेना। टुडे इज करवा चौथ। डोंट ड्रिंक वाटर, इवेंट बाय मिस्टेक। गलती से भी उसके घर मत चले जाना। डोंट गो टू हर हाउस, इवेंट बाय मिस्टेक। गलती से भी उसको सच न बता देना। इसकी इंग्लिश आप बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अच्छा होगा यहाँ से चले जाओ। अच्छा होगा जियो और जीने दो। अच्छा होगा उल्टा मत बोलो। अच्छा होगा चुपचाप बैठ जाओ। अच्छा होगा के लिए हम यूज करते हैं यू हैड बेटर। आई सेंटेंस फ्रेम करते हैं। अच्छा होगा जियो और जीने दो। यू हैड बेटर लिव एंड लेट अस लिव। अच्छा होगा उल्टा मत बोलो। यू हैड बेटर डोंट टॉक बैक। अच्छा होगा यहाँ से चले जाओ। यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। अच्छा होगा चुप बैठ जाओ। यू हैड बेटर सिट क्वाइटली। अच्छा होगा तमाशा मत खड़ा करो। इसकी इंग्लिश आप बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तुम होते कौन हो मेरी टीम डिसाइड करने वाले। तुम होते कौन हो तमाशा खड़ा करने वाले। तुम होते कौन हो मेरे बच्चों को डांटने वाले। तुम होते कौन हो मुझे सिखाने वाले। तुम होते कौन हो इसके लिए हम यूज करते हैं हु आर यू। आई सेंटेंस फ्रेम करते हैं। तुम होते कौन हो मेरी टीम डिसाइड करने वाले। हु आर यू टू डिसाइड माई टीम। तुम होते कौन हो मेरे बच्चों को डांटने वाले। हु आर यू टू स्कोल्ड माई चिल्ड्रन। तुम होते कौन हो मुझे सिखाने वाले। हु आर यू टू टीच मी। तुम होते कौन हो तमाशा खड़ा करने वाले। हु आर यू टू मेक अ फस। मेक अ फस मीन्स तमाशा खड़ा करना। वैसे आपने कर दिखाया। वैसे मेरी माँ खुले विचारों वाली है। वैसे आप रहते कहाँ हैं। वैसे आपका नाम क्या है। वैसे के लिए हम यूज करते हैं बाय द वे। आई सेंटेंस फ्रेम करते हैं। वैसे आपने कर दिखाया। बाय द वे यू नेल्ड इट। वैसे मेरी माँ खुले विचारों वाली है। बाय द वे माई मदर इज ओपन माइंडेड। खुले विचारों के लिए हम यूज करते हैं ओपन माइंडेड। वैसे आप रहते कहाँ हैं। बाय द वे वेयर डू यू लिव। वैसे आपका नाम क्या है। बाय द वे व्हाट्स योर नेम। वैसे आप करते क्या हैं। इसकी इंग्लिश आप बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।